Hello friends, once again I am here in front of you for the next topic of CA Foundation, and today's topic is syllogism. One of the difficult topic. One of the difficult and you can say one of the most confusing topic who creates a lot of confusion for the students of CA Foundation. What is the meaning of syllogism? Syllogism means taking a conclusion on the basis of predictions. जो हम लोग को क्वेश्चंस के जो predictions दिए हुए हैं, on that prediction, on that premises, we have, if we conclude something, तो वो हमारा क्या होगा? हमारा syllogism. मतलब दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट्स दिए होंगे. Here in our syllabus, we are for CA Foundation specially, only two premises are given. दो premises दिए होंगे, जो क्वेश्चन जिसको हम लोग कहते हैं, दो स्टेटमेंट दिए होंगे. From these two statements, we have to conclude one statement. वो दो स्टेटमेंट के ऊपर हम लोग को कोई कंक्लूजन निकालना होगा. At that deriving conclusion from the two premises is known as what? Syllogism. Right? तो इन syllogism क्या क्या पढ़ना है अभी हम लोग को? तो स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या हो सकता है? तो इन स्टेटमेंट्स when it is given, nobody is this, no one in the world, या तो ऐसा ही होगा, all the people or every people in the world, all the students are, when we are using no, none, never, all, every, it shows no, none, never, all, every. जब ये वर्ड्स होंगे, ये वर्ड्स क्या नोट करते हैं? तो दिस आर, ये पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं. जब मैंने टॉकिंग ऑल द पीपल, मतलब जितने दुनिया में लोग सबकी बात करें. ऑल स्टूडेंट्स, मतलब सभी के सभी स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं. व्हेन वी आर यूजिंग ऑल, एवरी, नन, नेवर, नो, इट मींस we are talking about the whole world, we are talking about the whole universe. That's why these are what nothing but universal. और ये हमारे क्या नोट करते हैं? तो क्वांटिटी नोट करती है, सभी सब के बारे में बात कर ली. तो इट इज व्हाट? यूनिवर्सल क्वांटिफायर. क्या है इसको कहते हैं हम लोग? यूनिवर्सल क्वांटिफायर. नो, नन, नेवर, ऑल, एवरी, ये सब हमारे क्या? हमारे यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स. देन if we are using some, many, few, almost, जब ऐसे कुछ वर्ड होंगे, some, many, few, almost, तो ये सब हमारे पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन में से या पूरे यूनिवर्स में से थोड़े को या बहुत ज्यादा को, लेकिन सबको कंसिडर करता नहीं है. तो दिस आर व्हाट नथिंग बट पर्टिकुलर क्वांटिफायर्स. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पर्टिकुलर क्वांटिफायर्स. क्लियर? सबसे पहले क्या था हमारा? नो, नन, नेवर, ऑल, एवरी, ये सब क्या हमारा यूनिवर्सल क्वांटिफायर है. देन सम, मैनी, फ्यू, ऑलमोस्ट, ये सब हमारे क्या? हमारा पर्टिकुलर क्वांटिफायर्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल, ऑल students are हार्ड वर्किंग. ये इन जनरल स्टेटमेंट है भाई. हाँ, सब के लिए यूज करता है. अरे जब जब लॉजिक की बात होती है तो हम लोग ये स्टेटमेंट यूज करते ही है. ऑल, आप लोग अच्छा लगे इसलिए. हाँ, ऑल स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग. सभी के सभी स्टूडेंट्स हमारे क्या है? हार्ड वर्किंग है. तो ये स्टेटमेंट के अंदर ये ऑल क्या नोट करता है? तो ये ऑल हमारा क्वांटिफायर नोट करता है कि क्वांटिफायर हमारा ये. अच्छा, स्टूडेंट्स के बारे में हम लोग ने क्या बात की, क्या प्रेडिक्शन दिया कि वो सब लोग हार्ड वर्किंग है. तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रेडिकेट. क्या कहेंगे हम इसको? प्रेडिकेट. क्वांटिफायर हो गया और क्या प्रेडिक्शन किया? प्रेडिकेट. अच्छा, किसके बारे में बात किया? सब्जेक्ट क्या हमारा? स्टूडेंट्स. यस, तो स्टूडेंट क्या होगा? हमारा सब्जेक्ट. क्या होगा? हमारा सब्जेक्ट. तो ऑल हमारा क्या होगा? क्वांटिफायर हो गया. सब्जेक्ट हमारा स्टूडेंट हो गया.
हार्ड वर्किंग हमारा प्रेडिकेट हो गया। और ये आर क्या है, तो आर हमारा कनेक्टर है, इसको हम लोग कॉप्यूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे ये लैंग्वेज में, कॉप्यूला। की स्टूडेंट्स की अगर बात करें, सब स्टूडेंट हार्ड वर्किंग है, ऑल स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग, हमारे कॉप्यूला स्टेटमेंट को कनेक्ट करता है, कंप्लीट करता है, यू कैन से ऐसा, राइट। तो ऑल स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग, इसके अंदर आर के इज, एम, आर, वाज, वेर भी यूज कर सकते हैं। क्लियर, जो भी ऐसा स्टेटमेंट दिया रहेगा। बट ये स्टेटमेंट का फॉर्मेशन हो गया सिलोजिज्म के अंदर। अब नाउ इन सिलोजिज्म ये जो भी स्टेटमेंट्स है, ये स्टेटमेंट्स के अंदर, ये स्टेटमेंट्स को सिलोजिज्म के लैंग्वेज के अंदर मैंने आपको बताया कि इसको क्या बोलते हैं, प्रीमाइसेस बोलते हैं या तो प्रीपोजिशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, प्रीमाइसेस या तो प्रीपोजिशंस। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं ऑल द गिवन, जो क्वेश्चन में दिया होगा उसकी बात, कंक्लूजन की बात नहीं कर रहा हूं, जो क्वेश्चन में दिया होगा, ऑल द गिवन लॉजिकल स्टेटमेंट्स, जो भी लॉजिकल स्टेटमेंट्स दिए होंगे आर रिफर्ड एज, उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको हम बोलते हैं प्रेपोजिशंस, और क्या बोलते हैं हम लोग उसको, प्रीमाइसेस। क्या होता है हम लोग, प्रीपोजिशंस या तो प्रीमाइसेस। ऑल द गिवन लॉजिकल स्टेटमेंट्स आर रिफर्ड एज प्रीपोजिशंस और प्रीमाइसेस। समझ में आया सबको पक्का? सबसे पहले वापस एक बार बात करता हूं आप लोग से। नो, नन, नेवर, ऑल, एवरी, ये हमारे यूनिवर्सल क्वांटिफायर होंगे। सम, मैनी, फ्यू, ऑलमोस्ट, these are what particular quantifiers। और ऑल स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग, सभी के सभी स्टूडेंट हमारे हार्ड वर्किंग है। ये मैंने स्टेटमेंट लिखा, ये स्टेटमेंट गिवन है सपोज, तो गिवन स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीमाइसेस या तो प्रीपोजिशंस। ओके, ऑल मतलब क्वांटिफायर हमारा होगा। ये कौन सा क्वांटिफायर है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। किसके बारे में बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो इट्स अबाउट सब्जेक्ट्स। आर हमारा कॉप्यूला है एंड हार्ड वर्किंग हमारा क्या, हमारा प्रेडिकेट। क्लियर, समझ में आ? प्लीज कॉपी करो इसको, चलो। Now, let's discuss how many types are there in this syllogism. How many types of premises are there in this syllogism? Very first is A-type prepositions. A-type prepositions क्या होते हैं? तो in this A-type prepositions, very first स्टेटमेंट में आपको लिख के देता हूं कि कौन से टाइप के स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं कि ए टाइप प्रीपोजिशंस। तो जिसके अंदर ऑल, एवरी, नो, नन, एनी, ईच, ऐसे वर्ड्स जो यूज किए रहेंगे, ये सब स्टेटमेंट्स आर ए टाइप प्रीपोजिशंस। ये सब स्टेटमेंट्स हमारे कौन से टाइप के प्रीपोजिशंस हो जाएंगे, हमारे ए टाइप के स्टेटमेंट्स। द स्टेटमेंट यू आर स्टार्टिंग विद दिस वर्ड्स, जो भी स्टेटमेंट के स्टार्टिंग के अंदर ऑल, एवरी, नन, नो, नेवर, एनी, ईच ऐसे वर्ड्स लिखे रहेंगे जो पूरी यूनिवर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा ए टाइप प्रीपोजिशंस। क्लियर? यस। सेकंड, अब कोई भी ऐसा पॉजिटिव सेंटेंस होगा, एकदम पॉजिटिव बात होगी जिसके अंदर, तो अ पॉजिटिव सेंटेंस विथ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, विथ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मतलब कोई पॉजिटिव सेंटेंस होगा, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहा है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है। अ पॉजिटिव सेंटेंस विद अ पर्टिकुलर पर्सन एज इट्स सब्जेक्ट्स is always an A-type prepositions। देखो हम लोगों ने पहला एग्जांपल नहीं दिया क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था, ऑल स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग। अब इसमें से बात करता हूं, तो एग्जांपल,
जीतू सर इज वेरी इंटेलिजेंट। बात तो करनी पड़ेगी ना यार अपनी। हाँ, जीतू सर क्या होगा? पूरी दुनिया जीतू सर की है क्या? पूरी दुनिया में सिर्फ जीतू सर है? नहीं, तो पर्टिकुलर क्वांटिफायर हो गया। अब ये पर्टिकुलर क्वांटिफायर हो गया, और ये पर्टिकुलर क्वांटिफायर यही हमारा क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अ पॉजिटिव सेंटेंस विद अ पर्टिकुलर पर्सन वर्किंग एज इट्स सब्जेक्ट। कोई पर्टिकुलर क्वांटिफायर क्या एज ए सब्जेक्ट ही वो काम करेगा, तो हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ये क्या होगा? वेरी इंटेलिजेंट, इट इज व्हाट? नथिंग बट प्रेडिकेट, और ये हमारा कॉपीला। क्लियर? तो ऐसा कोई पर्सन, ऐसा कोई चीज, ऐसा कोई पर्टिकुलर क्वांटिफायर जो एज अ सब्जेक्ट भी काम कर रहा है और एज अ क्वांटिफायर भी काम कर रहा है। तो पर्टिकुलर पर्सन एज इट सब्जेक्ट, वो एज अ सब्जेक्ट भी काम कर रहा है, एज अ क्वांटिफायर भी काम कर रहा है, इज ऑलवेज एन व्हाट? ए टाइप प्रीपोजिशन। मतलब किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारा ए टाइप प्रीपोजिशन बात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट थर्ड, a sentence, कोई भी एक सेंटेंस होगा विथ अ डेफिनेट एक्सेप्शन। कोई भी एक स्टेटमेंट होगा, कोई भी अपना ऑल एंड नेवर नन ईच वाला कोई भी एक सेंटेंस होगा, बट विद डेफिनेट एक्सेप्शन इज ऑलवेज and A type prepositions. A sentence with a definite exception, कोई भी, हम लोग पूरी दुनिया के बारे में बात करें, all girls, let for example all girls, सब दुनिया में सब लड़की की बात कर दी, हाँ, except किसको छोड़ के? ऑल गर्ल्स एक्सेप्ट किसको छोड़ के? मल्लिका। दुनिया में सब लड़कियों के बारे में बात करें एक्सेप्ट मल्लिका इज इंटेलिजेंट। मतलब इसके बारे में बात क्या बात करी? और सेंटेंस विद डेफिनेट एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या है हमारा? तो हमारा एक्सेप्शन हो गया एक्सेप्ट मल्लिका। विद डेफिनेट एक्सेप्शन, हम लोग ने ऐसा बोला कि ऑल गर्ल्स एक्सेप्ट सम गर्ल्स, नहीं, ऑल गर्ल्स एक्सेप्ट सम जीतू, नहीं, ऑल गर्ल्स एक्सेप्ट मल्लिका। पूरी दुनिया के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ मल्लिका को छोड़ के। पर्टिकुलर डेफिनेट एक्सेप्शंस मिल गया। कौन डेफिनेट एक्सेप्शन? कौन? हमारी मल्लिका। ये हमारा प्रेडिकेट, और ये हमारा क्या? यूनिवर्सल क्वांटिफायर, और ये हमारा सब्जेक्ट। क्लियर? समझ में? तो ये तीन टाइप के स्टेटमेंट्स होंगे, वो तीन टाइप के स्टेटमेंट्स किसके अंदर आएंगे? हमारे ए टाइप प्रीपोजिशंस के अंदर। क्लियर? तो ए टाइप प्रीपोजिशन आप लोगों को समझ में आया सब लोगों को? इसके अंदर कौन से टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं? तो पहले ऑन, नॉन, नेवर, ईच, ये टाइप के स्टेटमेंट जब स्टार्टिंग में होंगे तो हमारा क्या होगा? हमारा ए टाइप का प्रीपोजिशन होगा। सेकंड, पर्टिकुलर पर्सन जब एज ए सब्जेक्ट काम करेगा तो अगेन हमारा क्या होगा? हमारा ए टाइप प्रीपोजिशंस। मतलब यहाँ पे देखो लिखा है मैंने, a positive sentence with a particular person as its subject is always an A type prepositions. Then third, a sentence with a definite exceptions. Definite exception कौन सा हमारा यहाँ पे? मल्लिका is always a A type preposition. So all girls except Mallika is always what? Is intelligent. समझ में आया सबको? A type preposition कॉपी करो, चलो फटाफट। Next is E type prepositions. E type prepositions, कौन से स्टेटमेंट E type prepositions में आते हैं? तो नाउ नो, none, never, no one, not a single, ये जो भी टाइप के स्टेटमेंट्स हैं ये सब
हमारे स्टेटमेंट्स आर ई टाइप प्रीपोजिशंस के अंदर आएंगे। किसके अंदर आएंगे? हमारे ई टाइप का स्टेटमेंट्स होगा, ई टाइप प्रीपोजिशंस, राइट। अब नो नन नेवर ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? इज डेफिनेटली नेगेटिव होगा। तो वापस अ नेगेटिव सेंटेंस, negative sentence with a particular person as its subject is an E-type prepositions। वो हमारा क्या होगा? हमारा E-type prepositions हो जाएगा। A negative person, a negative sentence with a particular person as its subject is an E-type preposition. For example, Jeetu sir is not an intelligent. अगर ऐसा कोई किसी ने स्टेटमेंट दे दिया तो यार जीतू सर इज व्हाट? इट इज वर्किंग एज अ सब्जेक्ट and working as a particular quantifier also। नेगेटिव सेंटेंस है, हाँ। इंटेलिजेंट क्या हमारा? प्रेडिकेट। ये क्या होगा हमारा? कॉप्यूला। तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया नॉट, यस। ये हमारा पर्सन भी है और सब्जेक्ट भी यही है, इसी के बारे में बात कर रहे हैं। और ये हमारा प्रेडिक्ट क्या बात कर रहा है? कि इज नॉट एन इंटेलिजेंट। क्लियर? थर्ड, अ नेगेटिव सेंटेंस कोई नेगेटिव सेंटेंस होगा विथ अ definite exception is also an E-type prepositions। नेगेटिव सेंटेंस होगा हमारा, नेगेटिव सेंटेंस होगा, बराबर, बट डेफिनेट एक्सेप्शन भी दिया रहेगा उसके अंदर। अब हम लोग यहाँ पे सेंटेंस लेंगे वही वाला, वहां पे ऑल गर्ल्स है, यहाँ पे नो गर्ल्स except Mallika is intelligent। कोई भी लड़कियां इंटेलिजेंट नहीं है, सिर्फ मल्लिका को छोड़ के। तो डेफिनेट एक्सेप्शन क्या हो गया हमारा? मल्लिका। नेगेटिव सेंटेंस विद डेफिनेट एक्सेप्शंस इज अगेन व्हाट? एन ई टाइप प्रीपोजिशंस। समझ में आ रहा सब लोगों को पक्का? यस और नो? नेक्स्ट, कोई एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, मतलब क्वेश्चन मार्क वाला। व्हेन एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस is used to make an assertion। कोई नेगेटिव सेंटेंस, कोई क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन स्टेटमेंट यूज होता है assertion, पॉजिटिव्स बनाने के लिए। दिस कुड बी, विच कुड बी रिड्यूस टू एन E-type prepositions। बराबर, उसको डायरेक्टली नहीं दिया बट इनडायरेक्टली हम उसको रिड्यूस कर सकते वो टाइप के स्टेटमेंट्स के अंदर। मतलब कौन से टाइप के स्टेटमेंट के अंदर हम लोग की नेगेटिव क्वेश्चन बन जाए हमारा। फॉर एग्जाम्पल, इज देयर एनी who can scale Mount Everest?
who can scale माउंट एवरेस्ट, ऐसा कोई है जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई माप सकता है पर्सन, बाकी कोई और कुछ जो माप सकते हम लोग इंसान, पर्टिकुलर इंसान माप मेजरमेंट नहीं ले सकता, कोई मशीनरी से वो सब हम लोग कर सकते हैं, बराबर। इज द एनी पर्सन, यहाँ पर लिखता है एनी पर्सन हु कैन स्केल माउंट एवरेस्ट, नहीं, तो इसको हम लोग कोई ऐसा इंसान नहीं, इसको हम लोग नेगेटिव सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, तो यू कैन ट्रांसफर दिस सेंटेंस इन दिस वे, नो मैन या फीमेल या नन, सबके बारे में, नन कैन क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, कोई भी माउंट एवरेस्ट क्लाइंब चढ़ नहीं सकता या माप नहीं सकता, बराबर। इसको हम लोग ये नो वन कैन स्केल माउंट एवरेस्ट, तो विच अब स्केल के बारे में, स्केल के बारे में बात करो, चलो ना, नो वन कैन स्केल माउंट एवरेस्ट, समझा। तो ई टाइप प्रपोजिशंस के अंदर ये टाइप के स्टेटमेंट हो सकते हैं। वापस एक बार, नो, नन, नेवर, नॉन, सिंगल, ऐसा कोई भी, नॉट अ सिंगल, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट दिया होगा तो these are what always ई टाइप स्टेटमेंट्स, ई टाइप प्रपोजिशंस, ये हमेशा नेगेटिव फॉर्म में होते हैं, नो नो नेगेटिव होगा, राइट। सेकंड, अ डेफिनेट कोई हमारा नेगेटिव सेंटेंस होगा विद अ पर्टिकुलर पर्सन एज इट्स सब्जेक्ट, कोई नेगेटिव सेंटेंस होगा बट पर्टिकुलर पर्सन क्या करेगा, वो सब्जेक्ट डिनोट करेगा, तो भी हमारा क्या होगा, हमारा ई टाइप प्रपोजिशन होगा, लाइक जीतू सर इज नॉट एन इंटेलिजेंट, राइट। अ नेगेटिव सेंटेंस विद अ डेफिनेट एक्सेप्शन, नेगेटिव सेंटेंस होगा बट डेफिनेट एक्सेप्शन उसके अंदर होंगे, मतलब nobody can do this except जीतू, ये काम कोई नहीं कर सकता सिर्फ जीतू छोड़ के, तो बराबर, तो नो क्या हो गया हमारा, नो बड़ी, मतलब क्या हो गया हमारा, पूरे यूनिवर्स के बारे में बात करो, नेगेटिव सेंटेंस भी हो गया, तो नो गर्ल्स एक्सेप्ट डेफिनेट एक्सेप्शंस आ गया हमारा, इज इंटेलिजेंट, क्लियर। या तो कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा जिसको हम लोग एसोसिएशन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, बराबर, पॉजिटिव दिखाने के लिए, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव वर्ड यहाँ पे दिख रहा नहीं है। When an interrogative sentence used to make an assertion, this could be reduced to an A-type prepositions. तो इसको जब एक्चुअल फॉर्म में लिखेंगे तो हम लोग का नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, बराबर। Is there any person who can scale Mount Everest? ऐसा कोई भी है कि जो माउंट एवरेस्ट को माप सकता है, ऐसा कोई इंसान है क्या, नहीं माप सकता, बराबर। तो none can scale Mount Everest, एक्चुअल स्टेटमेंट ये है हमारा, बट इसको ये फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये फॉर्म में से दिस कुड बी रिड्यूस टू A-type prepositions। समझ में आया सब लोग को, पक्का यस और नो, चलो कॉपी करो जल्दी फटाफट। नेक्स्ट इज और आई टाइप प्रपोजिशंस, आई टाइप प्रपोजिशंस, आई टाइप के अंदर हम लोग कौन से क्वांटिफायर यूज करेंगे, तो पर्टिकुलर क्वांटिफायर यूज करेंगे। देखो दो हमारे टाइप खत्म हुए, ए और ई। ए टाइप प्रपोजिशंस के अंदर वी हैव यूज्ड यूनिवर्सल क्वांटिफायर, ऑल, एवरी, एज, बराबर। इन अगेन ई टाइप प्रपोजिशन, अगेन वी हैव यूज्ड यूनिवर्सल क्वांटिफायर, नो, नन, नेवर, बराबर, नॉट अ सिंगल। नाउ हियर इन आई टाइप प्रपोजिशंस वी यूज पर्टिकुलर क्वांटिफायर, कौन से क्वांटिफायर, पर्टिकुलर क्वांटिफायर। पर्टिकुलर क्वांटिफायर क्या होगा हमारा, सम, फ्यू, मैनी, बराबर। तो ऐसे जब स्टेटमेंट रहेंगे, कौन से टाइप के वर्ड रहेंगे, सम, फ्यू, मैनी, मोस्ट, सेल्डम, थोड़े बहुत, फ्रीक्वेंटली, many, often, बराबर, are I type prepositions, ये हमारे आई टाइप के प्रपोजिशंस हो गए, बराबर। ऐसा सेकेंड स्टेटमेंट, जब हमारा नेगेटिव सेंटेंस होगा
मतलब नेगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है हमारा, अपना ये ई टाइप वाला. बट नेगेटिव सेंटेंस प्रपोजिशंस बिगिन विथ सच वाला. नेगेटिव सेंटेंस होगा बराबर, बिगिनिंग विथ वर्ड्स. कौन से वर्ड से बिगिनिंग होगा, सच एज फ्यू, seldom, फिर rarely, many, little, ऐसे वर्ड होंगे. वो हमारे क्या नोट करेंगे, आर टाइप प्रीपोजिशंस. ये हमारे आर टाइप के प्रीपोजिशंस होंगे. फॉर एग्जाम्पल ये डायरेक्ट, हाँ आर डायरेक्ट नहीं बनेंगे, आर रिड्यूस टू, हम लोग नहीं होते लेकिन बना सकते हैं, आर रिड्यूस टू आई टाइप प्रीपोजिशंस. फॉर एग्जाम्पल सम टीचर, सम स्टूडेंट लिखता हूं ना, सम स्टूडेंट्स do not tell lie. थोड़े बहुत बच्चे झूठ नहीं बोलते. ये हमारा स्टेटमेंट है. उसको हम लोग रिड्यूस करके ऐसा लिख सकते हैं, सम स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे टेल lie. Some student tells lie. थोड़े बहुत स्टूडेंट झूठ बोल सकते हैं. थोड़े बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं, मतलब थोड़े बहुत झूठ बोलते हैं. तो ये सम पर्टिकुलर वाला आ गया. यस, तो पर्टिकुलर वाले जब स्टेटमेंट होंगे, पॉजिटिव स्टेटमेंट होंगे, वो हमारे क्या होगा, हमारे हमेशा आई टाइप प्रीपोजिशन. समझ में आया सबको पक्का. नेक्स्ट, अ पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव नहीं, नेगेटिव, अ पॉजिटिव सेंटेंस विथ एन एक्सेप्शन, विथ एन एक्सेप्शन. वहां पे क्या था हमारा, डेफिनेट एक्सेप्शन था. यहां पे डेफिनेट एक्सेप्शन होगा नहीं, विच इज नॉट अ डेफिनेट. अ पॉजिटिव सेंटेंस with an exception which is not definite is reduced to कौन सा, an I type prepositions. वो लोग I type prepositions में reduce कर सकते हैं उसको. For example, all boys students, all students except few are intelligent. वहां पे ए और ई के अंदर क्या था, एक्सेप्शन पर्टिकुलर था, एक्सेप्ट मल्लिका, एक्सेप्ट जीतू. यहाँ पे क्या हमारा, ऑल स्टूडेंट, हर एक बच्चे के बात में, एक्सेप्ट फ्यू, थोड़े बहुत को छोड़ के. थोड़े बहुत कितने मालूम है क्या, नहीं मालूम नहीं है. दिस इज नॉट डेफिनेट. एक्सेप्ट यू आर इंटेलिजेंट. तो इसके अंदर इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये स्टेटमेंट का रिड्यूस करके हम लोग कैसे बना सकते हैं, हमारा कौन सा स्टेटमेंट, हमारा ये आई टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा इसको हम लोग. तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऑल स्टूडेंट्स एक्सेप्ट यू आर इंटेलिजेंट. तो थोड़े बहुत, सब बच्चे में थोड़े बहुत इंटेलिजेंट नहीं है, मतलब कैन से सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट. तुम लोग क्या बोल सकते हैं, सम स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट. समझ में आया सब लोग को पक्का, कोई डाउट नहीं इसके अंदर, क्लियर. चलो फटाफट कॉपी करो. यस, नेक्स्ट इज अवर ओ टाइप प्रपोजिशंस.
सर कितने प्रपोजिशंस है? लास्ट है ये। ओ टाइप प्रपोजिशंस। ऑल द नेगेटिव, देखो पहला ए और ई क्या था हमारा? पॉजिटिव था दोनों भी। अब आई और ओ दोनों में क्या हमारा? नेगेटिव। ऑल नेगेटिव प्रपोजिशंस, जितने भी नेगेटिव प्रपोजिशंस होंगे विथ वर्ड सच एज, कौन सा? ऑल, एवरी, वो वाले वर्ड स्टेटमेंट सब, ऑल, एवरी, एज, एक्सेट्रा, ये जो भी होंगे आर, उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। आर टू बी रिड्यूस्ड टू गेट, रिड्यूस कर सकते हैं, रिड्यूस टू गेट व्हाट? ओ टाइप प्रपोजिशंस। हम लोग क्या बोला है? ऑल नेगेटिव प्रपोजिशन विद वर्ड सच एज ऑल, एवरी, नॉन, जो भी है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं। किसमें? ओ टाइप प्रपोजिशन। तो ओ टाइप स्टेटमेंट्स क्या होता है? पहले हम लोग क्वेश्चन कैसे रिड्यूस करते हैं, कैसे लिखते हैं? ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट अ गोल्ड, जो जो चमक रहा है वो सब सोना नहीं होता है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, वो जो जो चमक रहा है वो सब सोना नहीं है। उसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? यू कैन रिड्यूस दिस लाइक while writing this, some glittering objects are not gold. जो 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 चमक रहा है वो सब सोना नहीं है। ये सभी चमकने वाली चीज सोना नहीं है। इसका स्टेटमेंट कैसे किया? सम ग्लिटरिंग ऑब्जेक्ट्स आर नॉट, बहुत सारी ऐसी चीज है जो चमक रही है बट वो सोना नहीं है। क्लियर? रिड्यूस किया हम लोग। इस स्टेटमेंट को हम लोग ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं। तो दिस इज नॉट एक्चुअली ओ टाइप प्रपोजिशंस। तो ओ टाइप के अंदर क्या हमारा वर्ड आता है? सम आता है, फ्यू आता है, मैनी आता है और नेगेटिव होता है। तो उसको हम लोग ऑल वाला था, उसको हमने सम में कन्वर्ट किया और ऐसा लिख दिया। क्लियर? समझ में आया सब लोगों को पक्का? यस। स्टेटमेंट नंबर 2। बहुत बार क्या होता है, हम लोग को नेगेटिव प्रीमाइसेस दिया, नेगेटिव सेंटेंस दिया, नेगेटिव प्रपोजिशंस दिया हुआ। तो नेगेटिव प्रपोजिशंस with words such as, कौन से with words such as most, mostly, often are reduced to O type prepositions, वो O type prepositions में कन्वर्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉयज के बारे में बात करें। बॉयज हमारे क्या, हमारे जितने बॉयज सबके बारे में बात करें, बॉयज आर यूजुअली नॉट फिजिकली वीक। बॉयज यूजुअली फिजिकली वीक होते हैं नहीं, ऐसा इसका कहने का मतलब। इसको हम लोग कन्वर्ट करके कैसे लिख सकते हैं? तो सम बॉयज are not physically weak, बराबर weak। फिर बात इसने क्या बोला? बॉयज जनरली फिजिकली वीक होते हैं नहीं, आर नॉट फिजिकली वीक। फिजिकली जनरली वीक होते हैं नहीं, तो मैंने क्या लिख दिया? सम बॉयज आर नॉट फिजिकली वीक। थोड़ी बात बॉयज फिजिकली वीक नहीं होते हैं, बराबर, तो मैक्सिमम लोग होते हैं। क्लियर? समझ में आया सब लोगों को? चलो स्टेटमेंट नंबर 3। अब पॉजिटिव प्रपोजिशंस, कोई पॉजिटिव प्रपोजिशंस रहेंगे, स्टेटमेंट में पॉजिटिव दिया होगा विद स्टार्टिंग वर्ड सच एज
some, many, few, seldom, rarely. ऐसा दिया होगा, can reduce to, or type prepositions. मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं, some boys are intelligent. ये हमारा क्वेश्चन, इसको रिड्यूस करके कैसे लिख सकते हैं हम लोग? Some boys are not intelligent. Some boys are intelligent. ये हम लोग का नेगेटिव सेंटेंस है। ये कौन से टाइप का सेंटेंस है हम लोग का? तो आई टाइप का, उसको ओ टाइप में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा इसका कहने का मतलब स्टेटमेंट वाइज हम लोग चेंज कर सकते हैं अपने अपने हिसाब से, बराबर। क्वेश्चन के अंदर अ नेगेटिव सेंटेंस, नेक्स्ट। अब ये पॉजिटिव प्रीपोजिशन की बात करी, अब नेगेटिव प्रीपोजिशन की बात करते हैं। नेगेटिव प्रीपोजिशंस कौन सा? विद एन एक्सेप्शन। बट एक्सेप्शन कैसा होगा हमारा? डेफिनेट होगा? नहीं, which is not definite is to be reduced to O type prepositions. नेगेटिव सेंटेंस होगा बट इसमें एक्सेप्शनल डेफिनेट होगा नहीं, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग वो ओ टाइप प्रीपोजिशन में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं बोलता हूं नो गर्ल्स एक्सेप्ट फ्यू आर ब्यूटीफुल। थोड़ी बहुत लड़कियों को छोड़ के नो गर्ल्स एक्सेप्ट फ्यू आर ब्यूटीफुल, कोई ब्यूटीफुल है नहीं, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं some girls are not beautiful, या बोल सकते हैं some girls are beautiful। some girls are beautiful बोला तो आई टाइप हो गया, some girls are not beautiful हो गया तो हमारा ओ टाइप हो गया। क्लियर? समझ में आया सबको? पक्का? चलो फटाफट कॉपी करो इसको। Now I have prepared one table here, जो हम लोगों ने अभी स्टेटमेंट्स यूज किए, जो हम लोगों ने बनाया ए ई आई और ओ टाइप के स्टेटमेंट्स। वो स्टेटमेंट्स के अंदर क्या क्या क्वालिटीज है, कौन से स्टेटमेंट होते हैं, उसका मैंने पूरा एक चार्ट बना के दिया, यहाँ पे आपको दिया है। फर्स्ट, ऑल स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग स्टेटमेंट, ये ए टाइप का स्टेटमेंट होगा। इसके अंदर ऑल यूज हुआ है इसलिए यूनिवर्सल क्वांटिफायर हुआ है। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है इसलिए एफर्मेटिव लिखा हुआ है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कौन होगा? तो ये अखंड, जो पूरा अकेला पूरा सेट किसमें होगा? तो स्टूडेंट का पूरा सेट होगा, तो डिस्ट्रीब्यूटेड स्टूडेंट्स हुआ है। और उसका इसका कन्वर्स स्टेटमेंट क्या होगा? ऑल स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग का स्टेटमेंट, कन्वर्स स्टेटमेंट क्या होगा? सब स्टूडेंट हार्ड वर्किंग है। मतलब क्या सब हार्ड वर्किंग स्टूडेंट होंगे? नहीं, क्योंकि हार्ड वर्किंग टीचर भी है, तो इसलिए क्या लिख दिया? सब हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, हार्ड वर्किंग पीपल आर स्टूडेंट। तो बहुत थोड़े बहुत जो हार्ड वर्किंग लोग हैं वो क्या हमारे स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, इसका वेन डायग्राम क्या है? अच्छा, इसका वेन डायग्राम ऑल स्टूडेंट्स हार्ड वर्किंग का, तो स्टूडेंट अंदर होगा, हार्ड वर्किंग बड़ा होगा, यस और नो? क्योंकि हार्ड वर्किंग के अंदर पेरेंट्स भी है, जीतू सर भी है, नॉन टीचिंग स्टाफ भी है, टीचिंग स्टाफ भी है, सब लोग है यहाँ पे, यस और नो? यस। क्लियर? ये मैंने स्कूल की बात की या उसकी बात की, कि स्कूल की बात की और टीचर नॉन टीचिंग स्टाफ की बात कर सकते हैं। बट दुनिया में ऐसे लेजी लोग भी यहाँ पे जो यूनिवर्सल सेट के अंदर एक्स के अंदर आ गए हैं। क्लियर? समझ में आया सबको? तो सम हार्ड वर्किंग आर स्टूडेंट, ये क्या होगा? कन्वर्स हो गया।
किसका, स्टे, ये ऑल स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग का। इसका इमीडिएट नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बन सकता है, इसका कंक्लूजन क्या बन सकता है, तो सम स्टूडेंट्स आर नॉट हार्ड वर्किंग या सम स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग। इसका इमीडिएट नेक्स्ट प्रिपोजिशन कैसे, नेक्स्ट हम लोग का कंक्लूजन क्या बन सकता है इसके ऊपर से, सम हार्ड वर्किंग आर स्टूडेंट, तो सम स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग। क्लियर, तो उसका कन्वर्जन हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट, नो स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग, नेगेटिव सेंटेंस है, हाँ, तो इसमें यूनिवर्सल है, हाँ, नो नॉन नेवर क्या होगा हमारा यूनिवर्सल क्वांटिफायर, इसलिए क्या होगा हमारा ई होगा, नेगेटिव है। ओके, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन में किसका होगा, तो नो स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग, दोनों अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, स्टूडेंट्स अलग, हार्ड वर्किंग दोनों अखंड है, अकेले में पूरे पूरे, तो स्टूडेंट्स आर नहीं अलग अलग, तो डिस्ट्रीब्यूट कौन कौन हुआ, स्टूडेंट भी और हार्ड वर्किंग भी हुआ, तो स्टूडेंट्स एंड हार्ड वर्किंग बोथ डिस्ट्रीब्यूट हुए। ओके, इसका कन्वर्स क्या होगा, नो स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग का, तो नो हार्ड वर्किंग का स्टूडेंट्स, कोई भी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है नहीं, तो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट दोनों अलग अलग हो गए हैं, समझ में आया। तो इसके ऊपर से हम ऐसा बोल सकते हैं कि सम स्टूडेंट्स आर नॉट हार्ड वर्किंग, ऐसा इसका कन्वर्स बनाने का है, तो इमीडिएट इंटरफेरेंस बनाना है, तो क्लियर, इसके ऊपर से समझा सब लोगों को, यस। सम स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग, थोड़े बहुत स्टूडेंट हमारे क्या है, हमारे हार्ड वर्किंग है, तो थोड़ी बहुत है इसलिए पर्टिकुलर आ गया, पॉजिटिव है इसलिए एफर्मेटिव होगा, पॉजिटिव एफर्मेटिव हमारा क्या होगा, हमारा आई टाइप का होगा, इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हमारा डायग्राम ऐसे बनेगा, सम स्टूडेंट्स हार्ड वर्किंग, कोई भी दोनों पूरे है क्या, नहीं, स्टूडेंट भी पूरा नहीं, हार्ड वर्किंग भी पूरा नहीं है, तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूट होगा नहीं, तो नेदर स्टूडेंट नॉर हार्ड वर्किंग, कोई भी डिस्ट्रीब्यूट होगा नहीं। इसका कन्वर्स क्या होगा, तो सम हार्ड वर्किंग आर स्टूडेंट, सब हार्ड वर्किंग है स्टूडेंट, सम स्टूडेंट हार्ड वर्किंग, दोनों भी वाइस वर्सा हम लिख सकते हैं। इसका कोई कानून इमीडिएट इंडिफरेंस लिख सकते हैं नहीं है, क्लियर। नेक्स्ट, सम स्टूडेंट्स आर नॉट हार्ड वर्किंग, थोड़े बहुत स्टूडेंट हार्ड वर्किंग नहीं है, सम मतलब पर्टिकुलर आ गया, हाँ, हार्ड वर्किंग नहीं है, नेगेटिव है मतलब नेगेटिव, तो पर्टिकुलर नेगेटिव मतलब कौन सा हमारा ओ टाइप का प्रीपोजिशन होगा, इसमें सम स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग, वेन डायग्राम ऐसा होगा, ये स्टूडेंट है, ये हार्ड वर्किंग है, थोड़े बहुत स्टूडेंट हार्ड वर्किंग नहीं है, तो ये शेड कर दिया, ये कौन से लोग हैं, ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हार्ड वर्किंग नहीं है, ये लोग कौन है, पूरे हार्ड वर्किंग वाले, हार्ड वर्किंग पूरा अकल लगा है, हाँ पूरा पूरा अक्खा है, पूरा 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 है, यस पूरा है, तो डिस्ट्रीब्यूट करने कौन होगा हमारा हार्ड वर्किंग, तो डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होगा हमारा हार्ड वर्किंग, तो डिस्ट्रीब्यूटेड के अंदर हमारा कौन सा होगा, जो जो अखंड होगा, स्टूडेंट पूरा है गोला, स्टूडेंट का हार्ड वर्किंग पूरा गोला है, हार्ड वर्किंग पूरा गोला है, यहाँ पे दोनों गोले कट होगा तो चलेगा नहीं, तो हार्ड वर्किंग का पूरा गोला, इसलिए हमारा क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसका कोई वैलिड कन्वर्स स्टेटमेंट है नहीं, क्लियर। ये पूरा टेबल हमारा जो हमने ए ई आई ओ यू का जो स्टेटमेंट लिखा था वो कैसे बना था, पर्टिकुलर यूनिवर्सल एफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर एफर्मेटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव, ये हम लोग का 4 उसमें से कॉलम हम लोग का बन गया, और ये वेन डायग्राम मैंने भी आप लोगों को सिखाई, ये बहुत काम में आने वाला आगे सबको, ठीक है। चलो फटाफट कॉपी करो इसको। नाउ डिराइविंग कंक्लूजन्स, अब कंक्लूजन को कैसे कैसे निकाल सकते, हम लोगों ने कितने टाइप के हमारे प्रीपोजिशन मतलब कितने टाइप के क्वेश्चंस के अंदर स्टेटमेंट दे सकते हैं, ए ई आई और ओ, ए ई आई और ओ जो वॉवेल्स हमारे हैं उसमें 4 वॉवेल्स पहले जो है उसके टाइप के स्टेटमेंट्स बन सकते हैं। अब उसमें से हम लोग कंक्लूजन निकालना होता है, राइट, तो कंक्लूजन कौन से मेथड से निकल सकते हैं, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, तो टाइप्स ऑफ inference conclusions, you can say types of inferences. The very first is immediate inference. इसके अंदर क्या दिया हम लोग को, हम लोग को एक ही स्टेटमेंट दिया होगा और एक स्टेटमेंट से हम लोग जब कंक्लूजन निकालता है उसको हम लोग बोलते हैं इमीडिएट कंक्लूजन्स, राइट। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं लिखता हूं, व्हेन एन इन्फरेंस is drawn from a single prepositions, एक ही लाइन दी है, वो एक लाइन से हम लोग जब कंक्लूजन निकालने को बोला
तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हम लोग उसको हमारा देन when inference is drawn from a single proposition then it is said to be immediate inference. ये सब इसके वर्डिंग्स है, हम लोग का ऐसे ही लिखना पड़ेगा, हम लोग हमारे वर्डिंग्स यूज नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल स्टेटमेंट हमारा अगर ऐसा है, स्टेटमेंट क्या हमारा कि ऑल बुक्स आर पेन्स, सभी के सभी बुक्स हमारी पेन्स हैं, तो उसका कंक्लूजन क्या निकलेगा हमारा, कंक्लूजन क्या निकलेगा हमारा, कंक्लूजन निकलेगा हमारा सम पेन्स आर बुक्स, थोड़ी बहुत पेन बुक्स होंगी. किसके वेन डायग्राम कैसे बनेगा हमारा, ऑल बुक्स आर पेन, तो थोड़ी बहुत पेन भी बुक होगी, बराबर. ये हमारा इमीडिएट हमारा इन्फरेंस हो गया. एक स्टेटमेंट दिया हुआ उसको हम लोगों ने एक लाइन का कंक्लूजन हम लोगों ने निकाल लिया, राइट. वैसे हम लोग का सेकंड टाइप इसके अंदर क्या हमारा, तो सेकंड इज मीडिएट. कौन सा, ये हमारा क्या था, इमीडिएट था, ये हमारा क्या, हमारा मीडिएट इन्फरेंस. इसके अंदर क्या होगा हमारा, तो इसके अंदर दो स्टेटमेंट दिए होंगे और दो स्टेटमेंट के ऊपर से हम लोग कंक्लूजन निकालना होगा. व्हेन an inference is drawn from two, दो स्टेटमेंट्स हम लोग जब निकालते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं हमारा, मीडिएट. फ्रॉम टू prepositions then it is said to be mediate inference. तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, मीडिएट इन्फ्रेंस. ये इमीडिएट और ये मीडिएट इन्फ्रेंस कह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्टेटमेंट्स क्या क्या दिए होंगे, तो स्टेटमेंट्स हम लोग को दिया हुआ कि भाई ऑल कैट्स आर डॉग्स, लिखा है, खुद भी लिखा है, देखिए. नेक्स्ट है ऑल डॉग्स आर ब्लैक, तो कंक्लूजन क्या निकल सकता है हम लोग का, तो कंक्लूजन क्या होगा हमारा, तो हम लोग कंक्लूजन से बोल सकते हैं ऑल लाइक, क्या होगा हमारा, ऑल कैट्स आर ब्लैक. ये हमारा कंक्लूजन डिराइव हो सकता है. ऑल कैट्स आर डॉग, ऑल कैट्स आर डॉग, ऑल डॉग्स आर ब्लैक, सभी के सभी डॉग ब्लैक है, तो कंक्लूजन क्या निकल सकता है, ऑल कैट्स आर ब्लैक, ऑल कैट्स आर ब्लैक, बराबर. तो ऐसा मैंने आपको वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन भी आपको बता दिया. ये हम लोग दो तरीके से हम लोग इसको कंक्लूजन निकाल सकते हैं. सिंगल स्टेटमेंट दिया तो सिंगल स्टेटमेंट का सिंगल कंक्लूजन निकाल सकते हैं, दो स्टेटमेंट दिया उस दो स्टेटमेंट के ऊपर से हम लोग सिंगल कंक्लूजन निकाल सकते हैं. क्लियर, समझा. चलो कॉपी करो फटाफट. Yes, now let's discuss in the last on the last board we discussed types of inference. Now हम लोग ने टाइप पढ़ने के बाद नाउ हाउ विल ड्रॉ दिस कंक्लूजन, हम लोग कंक्लूजन पे कैसे आएंगे, तो हम लोग वो मेथड हम लोग पढ़ते हैं. तो मेथड्स टू फाइंड इमीडिएट इन्फ्लुएंसेस. कैसे कैसे हम लोग इमीडिएट इन्फ्लुएंस फाइंड कर सकते हैं. देयर आर वेरियस मेथड, contraposition method, observation method, then conversion method, then implication method. But here in our syllabus there are only two valid methods, that is implication method and
conversion methods. So here we'll first understand implication method. कौन सा हमारा मेथड हमारा पहले हम लोग पढ़ेंगे implication method. First method. In implication methods, subjects subject ही रहता है, predicate predicate ही रहता है. For example, मैं ए टाइप प्रीपोजिशन का स्टेटमेंट का बात करता हूं मैं, किसका? ए टाइप प्रीपोजिशन का. तो उसके अंदर कैसे होता है? तो हम लोग होता है ऑल स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग. तो इसका इमीडिएट कंक्लूजन क्या कर सकता हूं मैं? कंक्लूजन क्या हो सकता है मेरा? सोल्यूशन कंक्लूजन, इमीडिएट कंक्लूजन मेरा क्या बन सकता है? Some students are hard working. ये हमारा वैलिड है, बराबर. मतलब मेरा सब्जेक्ट क्या था? हमारा सब्जेक्ट स्टूडेंट है. हमें यहां पे सब्जेक्ट हमारा स्टूडेंट है. यहां पे प्रेडिकेट क्या है हमारा? हार्ड वर्किंग. दोनों स्टेटमेंट के अंदर तो हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों चेंज होता नहीं है. किसके अंदर? हमारा इंप्लीकेशन मेथड्स के अंदर. ये मैंने ए टाइप स्टेटमेंट में समझा. अब इसको हम लोग समझते हैं ई टाइप स्टेटमेंट्स के अंदर. तो ई टाइप स्टेटमेंट के अंदर कौन सा टाइप का क्वेश्चन होता है? तो इसके अंदर सपोज हमारा एग्जांपल है, no cars or buses. No cars or buses. तो इसका कंक्लूजन क्या होगा हमारा? Some cars are not buses. ये हमारा ई टाइप के अंदर हो गया. वापस ये हमारा सब्जेक्ट का सब्जेक्ट रह गया और ये हमारा प्रेडिकेट का प्रेडिकेट रह गया. तो इंप्लीकेशन मेथड सब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट ही होता है और प्रेडिकेट हमारा प्रेडिकेट ही होता है. क्लियर? तो इसका और नेक्स्ट आई टाइप का कोई वैलिड कंक्लूजन, इन्फरेंस, इमीडिएट इन्फरेंस नहीं है. ओ टाइप का कोई वैलिड इमीडिएट इन्फरेंस नहीं है. आई और ओ टाइप के दोनों के वैलिड इन्फरेंस कोई भी प्रेजेंट है नहीं. समझा? मतलब ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि ए टाइप का जो प्रीपोजिशन है हमारा, ए टाइप का जो प्रीपोजिशन है हमारा, ये ए टाइप से हम लोग ए से किधर कन्वर्ट हो गया? हम लोग आई पे आ गए. ई टाइप से हम लोग किधर आ गए? हम लोग ओ पे आ गए. आई से किधर जा सकते हैं? नहीं है. ओ से किधर जा सकते हैं? नहीं है. समझ में आया सब लोगों को? पक्का? कोई डाउट इसके अंदर? बराबर. चलो कॉपी करो फटाफट. यस. नेक्स्ट मेथड इज टू ड्रॉ कंक्लूजन, टू ड्रॉ इन्फ्रेंसेस, कन्वर्जन मेथड. कन्वर्जन मेथड के अंदर यहां पे क्या होता है? इंप्लीकेशन मेथड के अंदर क्या था? सब्जेक्ट ही था, प्रेडिकेट ही था. बट हियर in this conversion method, subject become predicate and predicate become what? Subject. Clear? Subject become what? Predicate become what? Subject. Clear? तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं पहले ए टाइप के अंदर, ए टाइप स्टेटमेंट के अंदर कैसे टाइप का क्वेश्चन होता है? तो ऑल स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग. ऑल स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग. तो सब्जेक्ट हमारा क्या था? स्टूडेंट. वो यहां पे प्रेडिकेट बन जाएगा. प्रेडिकेट क्या था हमारा? वो सब्जेक्ट बन जाएगा. तो उसका कंक्लूजन क्या होगा हमारा? कंक्लूजन सम
हार्ड वर्किंग आर स्टूडेंट्स। थोड़ी बहुत हार्ड वर्किंग क्या होंगे, हमारे स्टूडेंट्स होंगे। ये सब्जेक्ट था, यही सब्जेक्ट यहां पे क्या होगा हमारा प्रेडिकेट कन्वर्जन मेथड में। ये सब्जेक्ट हमारा, अरे सॉरी, ये प्रेडिकेट हमारा, यहां पे क्या बन गया हमारा सब्जेक्ट, बराबर। तो सब्जेक्ट हमारा क्या होगा प्रेडिकेट, प्रेडिकेट हमारा क्या होगा हमारा सब्जेक्ट। तो ए टाइप का प्रपोजिशन हमारा स्टेटमेंट था, तो कंक्लूजन में हमारा कौन सा रकम बन गया हमारा आई टाइप का। कौन सा रकम बन गया हमारा आई टाइप का। तो ए का क्या बन जाएगा हमारा आई। नाउ सपोज ई टाइप का कोई स्टेटमेंट होगा, ई टाइप का स्टेटमेंट के अंदर क्या होगा हमारा, नो स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग, तो उसका कन्वर्जन मेथड से हम लोग कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं, इमीडिएट इन्फरेंस क्या लिख सकते हैं हम लोग, बोलो। तो उसका हम लोग लिख सकते हैं नो हार्ड वर्किंग आर स्टूडेंट्स। कोई भी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट होगा नहीं। तो हम लोग का जो ई था, ई वाला स्टेटमेंट वापस ई वाले में ही रहेगा, किसके अंदर, कन्वर्जन मेथड के अंदर, बराबर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे थर्ड आई टाइप। तो हम लोग क्या लिखेंगे, आई टाइप का क्या था हमारा, सम स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग, यस और नो। तो उसका कंक्लूजन क्या होगा हमारा, सम हार्ड वर्किंग आर स्टूडेंट। मतलब आई से हम लोग आई पे ही रह जाएंगे, हम लोग चेंज होगा नहीं। नेक्स्ट फोर्थ ओ टाइप प्रपोजिशंस। तो कोई भी नो वैलिड, कोई भी वैलिड इन्फरेंस के अंदर एग्जिस्ट है नहीं। ओ के अंदर इंप्लीकेशन मेथड से भी नहीं है, कन्वर्जन मेथड से भी नहीं है। अब आपको ये सब कुछ, जो मेरा बड़ा वो टेबल था ना, जो मैंने टेबल बनाया था, वहां पे ये मैंने सेम स्टेटमेंट लिखवा है, ऑल स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग, नो स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग, सम स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग। ए, ई और आई में लिखवाया था लेफ्ट में टेबल के अंदर, और ओ टाइप नीचे था, बराबर। वहां पे आप लोग को और एक एक्स्ट्रा वेन डायग्राम जो बनाए थे, वेन डायग्राम के बाजू में आपको एक और एक डायग्राम बना, और एक आपको कॉलम प्रिपेयर करने का। वो कॉलम के अंदर आप क्या लिखेंगे हम लोग हमारा, तो इमीडिएट इन्फरेंस, इमीडिएट इन्फरेंस। फिर नीचे हम लोग लिखेंगे ये सम हार्ड वर्किंग आर स्टूडेंट, सम हार्ड वर्किंग आर स्टूडेंट। दूसरा सेकंड वाले के सामने नो हार्ड वर्किंग आर स्टूडेंट, सेकंड के सामने वो। थर्ड आई टाइप के सामने थर्ड स्टेटमेंट, और ओ टाइप के सामने कुछ भी लिखेंगे नहीं। तुम्हारा जो फोर्थ कॉलम, जो लास्ट को वेन डायग्राम के बाजू में जो कॉलम्स होंगे, उसके ऊपर का हेडिंग क्या होगा हमारा, इमीडिएट इन्फरेंस, इमीडिएट इन्फरेंस। उसके अंदर ए टाइप का, ए के सामने ये, ई के सामने ये कंक्लूजन, और आई के सामने कंक्लूजन ये, ओ के सामने डैश आएगा, बराबर। इमीडिएट इन्फरेंस बाय कन्वर्जन मेथड, बराबर। वैसे ही हम लोग का और एक कॉलम, लास्ट कॉलम, या तो इसके अंदर मर्ज भी कर सकते हैं आप, इमीडिएट इन्फरेंस बाय इंप्लीकेशन मेथड। हम लोग ने इंप्लीकेशन मेथड के अंदर भी स्टेटमेंट लिखे थे, ए, ई, आई और यू। तो ए के सामने ऑल स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग, वहां पे क्या आएगा हमारा, सम स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग, बिकॉज वहां पे क्या था हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट था, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट था। क्लियर, समझा।
ई टाइप के सामने क्या आएगा हमारा, नो स्टूडेंट हार्ड वर्किंग के अंदर सम स्टूडेंट्स आर नॉट हार्ड वर्किंग, हम लोग ऑलरेडी लिखा हुआ है वहां पे। इसके पहले इम्प्लीकेशन मेथड, मतलब ये दोनों जो इम्प्लीकेशन मेथड और कन्वर्जन मेथड के अंदर आप लास्ट में कॉलम प्रिपेयर करके अपना जो टेबल हम लोगों ने बीच में बनाया था मैन डायग्राम वाला, उसमें हम एक साथ लिख सकते हैं ताकि पूरा थियरी एक साथ टेबल में आ जाए। क्लियर, समझ में आ? चलो कॉपी करो फटाफट, मेरे पास बोर्ड पे जगह नहीं था इसलिए मैंने बनाया था टाइम पे। कॉपी करो। I thought you will find difficulties, so that's why I have prepared the earlier table also. जो हमारे स्टेटमेंट्स तो यहाँ पे हमारे all students are hard working, no students are hard working, some students are hard working and some students are not hard working. ये चार टाइप के स्टेटमेंट्स है हमारे, वो हमारे ये हमारा ए टाइप का स्टेटमेंट है यहाँ पे मेंशन, ये ए ई आई ओ, ये चार टाइप का हमारे स्टेटमेंट थे, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इट इज गेट्स कन्वर्टेड इनटू, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो जब ऑल स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग होगा तो यूजिंग इम्प्लीकेशन मेथड सम स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग, यूजिंग कन्वर्जन मेथड सम हार्ड वर्किंग आर स्टूडेंट, क्योंकि इम्प्लीकेशन मेथड के अंदर क्या था हमारा सब्जेक्ट सेम रहता है, प्रेडिकेट सेम रहता है, right, in implication method, whereas in conversion method subjects become predicate become what, subject, तो some hard working है स्टूडेंट, predicate यहाँ पे आ गया, subject यहाँ पे आ गया, conversion method हमारा हो गया। now no students hard working, हम लोगों ने लिखा होगा स्टेटमेंट, ये टेबल मैंने वापस बनाया, कन्वर्टेड इनटू, ये ओ और ई, ये ओ स्टेटमेंट के अंदर कन्वर्ट होता है, तो सम नो स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग का क्या होगा, सम स्टूडेंट्स आर नॉट हार्ड वर्किंग यूजिंग इम्प्लीकेशन मेथड, एंड नो स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग का नो हार्ड वर्किंग आर स्टूडेंट कन्वर्जन मेथड, ये हमारा अगेन वही हो गया। सम स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग के अंदर कोई भी उसका इम्प्लीकेशन मेथड का कोई भी उसका इन्वर्जन वैलिड नहीं है, एंड सम स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग के अंदर यूजिंग कन्वर्जन मेथड सम हार्ड वर्किंग आर स्टूडेंट, प्रेडिकेट और सब्जेक्ट वापस चेंज हो गए, सब्जेक्ट स्टूडेंट था, प्रेडिकेट बन गया, प्रेडिकेट हार्ड वर्किंग था, सब्जेक्ट बन गया, और सम स्टूडेंट्स आर नॉट हार्ड वर्किंग, वो टाइप का कोई भी वैलिड कन्वर्जन नहीं है, तो ए को आई, दोनों में आई कन्वर्ट होगा, आई का सिर्फ आई यहाँ पे होगा, ओ का कन्वर्ट किधर भी नहीं होगा, ई का ओ और ई दो में कन्वर्ट हो सकता है। समझ में आया सब लोग को? पक्का। इम्प्लीकेशन मेथड के अंदर सब्जेक्ट रहता है, प्रेडिकेट रहता है, कन्वर्जन मेथड के अंदर सब्जेक्ट प्रेडिकेट बन जाता है, प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट बन जाता है, स्वैप हो जाता है, बराबर। ए टाइप स्टेटमेंट हमारा दोनों कन्वर्जन करेंगे कोई भी मेथड के थ्रू तो हमारा आई में ही कन्वर्ट होने वाला है, बराबर। ई टाइप का स्टेटमेंट जो है, ई टाइप का स्टेटमेंट जब हम लोग का इम्प्लीकेशन मेथड के थ्रू कन्वर्ट होगा तो ओ टाइप का स्टेटमेंट बन जाएगा, और हम लोग का कन्वर्जन मेथड जो होगा तो हमारा ई टाइप में होगा। देन आई टाइप के अंदर कोई भी वैलिड कन्वर्जन अपना कंक्लूजन नहीं है, और आई टाइप का अगर कन्वर्जन मेथड से किया तो हमारा आई में ही होगा, एंड देन लास्ट ओ टाइप का किधर भी, ओ टाइप के स्टेटमेंट का किधर भी कोई कंक्लूजन एग्जिस्ट नहीं है, इन्फरेंस एग्जिस्ट नहीं है। ठीक है, चलो कॉपी करो फटाफट। Now, there are three terms in the statements when two statements are given. कौन से तीन टर्म होते हैं? एक एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं। All girls are heroine. लड़कियां खुश हो भाई। All heroines are romantic. और ऐसे ना भाई उसको तो फायदा नहीं भाई हीरोइन बन के भाई, बराबर। Now, in this first statement, heroine is predicate. Predicate. In the second statement, heroine is what? Subject. In both the statement, common word is what? Heroine. बराबर। तो ये हीरोइन हमारा क्या होगा? हमारा मिडल टर्म होगा। तो व्हाट इज द मिडल टर्म? यस, हीरोइन। हीरोइन के पहले जो होगा वो हमारा माइनर टर्म होगा। क्या होगा हमारा? माइनर टर्म। तो माइनर टर्म क्या होगा हमारा? गर्ल्स। और मेजर टर्म क्या होगा हमारा?
रोमांटिक। इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे हम लोग, देखो, ऑल गर्ल्स आर हीरोइन, ऑल हीरोइंस आर रोमांटिक। तो ये स्मॉल में माइनर, ये मिडल और ये हमारा मेजर। समझ में आया सब लोग को? क्लियर? तो मिडल टर्म जो होगा उसके लेफ्ट में, उसके पहले जो होगा वो माइनर टर्म होगा और बाद में जो होगा क्या होगा हमारा मेजर टर्म। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। नाउ दूसरा एक हम लोग को पॉइंट आज अभी समझने का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स का। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। इन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स के अंदर क्या होता है हमारा, देखो, इन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स इट ऑलवेज होल्ड्स कंक्लूजन। वो हमेशा कंक्लूजन होगा ही। इन दिस at least one of these two statement, one of the two statements is always true। वो हमेशा क्या होगा हमारा, ट्रू होगा। दोनों में से एक स्टेटमेंट हमारा हमेशा ट्रू होगा, दोनों में से एक स्टेटमेंट 100% ट्रू होने वाला है। एंड सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट of both the premises, both the sentences are always same। वो हमारा क्या होगा, हमारा सेम होगा। सब्जेक्ट होगा, प्रेडिकेट होगा। बच्चे लोग आवाज कर रहे थे इसलिए हो गया ऐसा। नाउ एग्जाम्पल क्या होगा हमारा, तो एग्जाम्पल के अंदर यू कैन राइट देयर some girls are romantic। तो उसका कंक्लूजन क्या होगा हमारा, some girls are not romantic। क्लियर? समझ में आया सब लोग को? अगर सपोज ये दिया हुआ क्वेश्चन में उसका कंक्लूजन के अंदर ये आंसर दिया तो 100% होगा और हो गए, बिकॉज in this at least one of the statement is always true and subject and predicate of both the statements are always true। दोनों के अंदर हमारे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमेशा क्या होता है हमारा सेम और सेम। समझ में आया सबको? चलो, now let's write some of the you can say formulas for deriving conclusions। बराबर? फर्स्ट दो स्टेटमेंट से हम लोग कंक्लूजन निकालना होगा। तो पहला स्टेटमेंट अगर ऑल फॉर्म में है, ऑल स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग। सेकेंड, ऑल हार्ड वर्किंग आर ब्रिलियंट। तो कंक्लूजन के अंदर भी क्या आएगा हमारा, ऑल प्लस ऑल। मतलब समझा, पहला स्टेटमेंट ऑल के फॉर्म में होगा, दूसरा भी ऑल के फॉर्म में होगा, तो कंक्लूजन क्या होगा हमारा, ऑल के फॉर्म में ही आएगा। तो ऑल प्लस ऑल इक्वल्स टू व्हाट, ऑल। सेकेंड, अगर ऑल प्लस नो रहेगा तो कंक्लूजन भी नो के फॉर्म में आएगा। समझा? मतलब ऑल स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग, नो हार्ड वर्किंग आर ब्रिलियंट। तो कंक्लूजन क्या होगा हमारा, नो के फॉर्म में आएगा। क्लियर? ऑल प्लस सम का नो कंक्लूजन, कोई कंक्लूजन वैलिड नहीं होगा। क्लियर? ऑल स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग, सम हार्ड वर्किंग आर ब्रिलियंट, तो कोई कंक्लूजन निकलेगा नहीं, हम लोग नहीं बना सकते। सम स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग, नो स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग, तो उसका क्या मिलेगा हम लोग, सम स्टूडेंट्स आर नॉट हार्ड वर्किंग, ऐसा बन सकता है सम नॉट। क्लियर? सम प्लस नो इक्वल टू व्हाट, सम नॉट। सम प्लस सम स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग, सम हार्ड वर्किंग का स्टूडेंट, तो कैसे बनेगा, सम स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग, सम हार्ड वर्किंग आर ब्रिलियंट।
बट ये ऐसा भी हो सकता है, ये ब्रिलियंट वाला गोला ऐसे ही बन सकता है, ये ब्रिलियंट वाला गोला सिर्फ ऐसे ही बन सकता है, कैसे बन सकता है, तो हम लोग को परफेक्ट कंक्लूजन निकल सकता नहीं है, इसलिए बराबर समझ में आया। यस, नेक्स्ट, तो सम प्लस सम को कोई कंक्लूजन होगा नहीं, तो नो कंक्लूजन विल बी गेटिंग। नेक्स्ट, नो प्लस ऑल, नो नन नेवर दिया होगा और ऑल दिया होगा, तो उसका क्या होगा, सम नॉट होगा। देन नो प्लस सम दिया होगा, नो स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग, सम हार्ड वर्किंग आर स्टूडेंट, तो वापस सेम सम नॉट आएगा रिवर्स में, जो प्रेडिकेट सब्जेक्ट होगा वो क्वेश्चन उल्टा बन जाएगा ऐसे स्टेटमेंट में। क्लियर। फिर सम प्लस ऑल होगा, सम स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग, ऑल हार्ड वर्किंग आर ब्रिलियंट, you can say some hard working, some students are hard working। पहला, all hard working are brilliant, तो you can say some students are brilliant। ये तो आएगा ही ना, ये तो आएगा ही नहीं, समझ में आया। ऐसा वेन डायग्राम हमको बनाना पड़ेगा। क्लियर, हम लोग आएंगे जब करेगा तो हम लोग को समझ में आएगा। तो ये हम लोग के कंक्लूजन ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। लास्ट, सम नॉट प्लस ऑल, सम स्टूडेंट्स आर नॉट हार्ड वर्किंग, ऑल हार्ड वर्किंग आर ब्रिलियंट, तो उसका कोई प्रॉपर कंक्लूजन निकल सकता नहीं है। समझ में आ सबको, पक्का, क्लियर। क्योंकि देखो सम स्टूडेंट्स आर नॉट हार्ड वर्किंग, ये स्टूडेंट्स है हार्ड वर्किंग है, ये इसकी बात कर रहे हैं। सम स्टूडेंट्स आर नॉट हार्ड वर्किंग, ऑल हार्ड वर्किंग आर ब्रिलियंट, तो हार्ड वर्किंग ब्रिलियंट यहां से ही बन सकता है ऐसे, तो एक भी स्टूडेंट हार्ड वर्किंग है ब्रिलियंट है क्या, नहीं, ऐसा ही बन सकता है। ये ऐसा भी कब बन सकता है, क्योंकि हार्ड वर्किंग हमारा ब्रिलियंट बन सकता है ऐसा, बराबर। तो कोई प्रॉपर कंक्लूजन निकल रहा नहीं है, इसलिए यू कैन derive the conclusion that there is no proper conclusion using sum not plus all plus sum not भी नहीं होगा, sum plus all है, all plus sum नहीं है। वैसे हम लोग ये फॉर्मूलेज हमारे पास, बेसिक फॉर्मूलेज हमारे पास, प्लीज कॉपी करो, चलो फटाफट इसको। Points to remember, while deriving conclusion, क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं हम लोग को, क्या क्या माइंड में हम लोग को रख के आगे बढ़ना पड़ेगा, सो दैट यू कैन डिराइव योर कंक्लूजन वेरी इजीली। यस, सबसे पहला मैंने जो भी कन्वर्स लिखा था, कन्वर्जन मेथड के थ्रू, इन्फ्रेंस जो भी लिखे थे मैंने इम्प्लीकेशन मेथड के थ्रू, वो ऑलवेज कंक्लूजन में होगा, तो 100% ट्रू ट्रू और ट्रू होगा और होगा ही। वो इमीडिएट इन्फ्रेंस है, मतलब इमीडिएट वो करेक्ट स्टेटमेंट में कंक्लूजन निकाल सकते हैं, तो 100% होल्ड करेगा। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं, कन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जो भी गिवन स्टेटमेंट्स होंगे, कन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द गिवन प्रीमाइसेस, यहां पे भी हम लोग यूज करते हैं, प्रीमाइसेस प्रीपोजिशन दोनों यूज कर सकते हैं। ऑलवेज होल्ड्स अ कंक्लूजन, वो हमेशा उसका कंक्लूजन होगा और होगा ही। सेकेंड, इट बोथ द कंक्लूजन, तो हम लोग जो कंक्लूजन, यहाँ पे हम लोग को जो क्वेश्चन का फ्रेमिंग ऐसा है, दो स्टेटमेंट दिया होगा और दो कंक्लूजन दिया होगा, तो दोनों कंक्लूजन के अंदर अगर हमारा मिडल टर्म दिया हुआ है, इफ बोथ कंक्लूजन कंटेन द मिडल टर्म, दोनों कंक्लूजन के अंदर मिडल टर्म होगा, then no conclusion
follows. तो कोई भी कंक्लूजन होगा नहीं, दोनों के दोनों रॉन्ग कंक्लूजन होंगे. क्लियर. थर्ड स्टेटमेंट. तीसरा स्टेटमेंट. ए नो टर्म्स कैन बी, no terms can be distributed in the conclusion unless it is distributed in the premises. हम लोग ने फर्स्ट टेबल के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड लिखा था कॉलम एक. ऑल जीतूज आर, ऑल स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग. स्टूडेंट हमारा डिस्ट्रीब्यूट था, बराबर. तो ये डिस्ट्रीब्यूट प्रीमाइसेस में दिया हुआ है, तो ही वो कंक्लूजन में वापस डिस्ट्रीब्यूशन प्लेस में आ सकता है. ऑल स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग, सम स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग, बराबर. अब मेरा कंक्लूजन, कोई ऐसा बोलता है कि ऑल स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग, some students are hard working. तो मैं कंक्लूजन लिखता हूं इसका. सपोज पहला कंक्लूजन क्या, some students are, some hard working are not student. are not student. अच्छा, ऑल स्टूडेंट आर हार्ड वर्किंग में कौन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, स्टूडेंट. सम स्टूडेंट आर हार्ड वर्किंग में कोई भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है नहीं, हार्ड वर्किंग भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है. सम स्टूडेंट, सम हार्ड वर्किंग आर स्टूडेंट, ये हो रहा है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट. सम हार्ड वर्किंग आर स्टूडेंट, बनाओ बनाओ बनाओ. सम हार्ड वर्किंग आर स्टूडेंट आर नॉट स्टूडेंट, ये रहे. डिस्ट्रीब्यूट कौन हुआ हमारा, स्टूडेंट. यहाँ पे स्टूडेंट और हाँ हो रहा है, तो ये कंक्लूजन हमारा एक्सेप्टेबल है. अगर मैंने ऐसा लिख दिया, सम स्टूडेंट्स आर नॉट हार्ड वर्किंग, सम स्टूडेंट्स आर नॉट हार्ड वर्किंग, तो यहां पे कौन डिस्ट्रीब्यूट होगा मेरा, हार्ड वर्किंग. बट हार्ड वर्किंग क्वेश्चन में किधर डिस्ट्रीब्यूट हुआ था क्या, नहीं हुआ था, इसलिए इसका कोई कंक्लूजन आएगा नहीं. और इसलिए क्वेश्चन में मैंने लिखा है ऑल प्लस सम का कोई स्टैंडर्ड कंक्लूजन है नहीं, बराबर. फॉर्मलिस्ट में मैंने दिया और यहां पे मैंने आपको प्रूव करके दे दिया. बराबर. कम टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी, की पॉइंट नंबर 4. इफ बोथ द प्रीमाइसेस आर पर्टिकुलर, both the premises are particular, अगर दोनों प्रीमाइस हमारे पर्टिकुलर होंगे देन कोई भी कंक्लूजन आएगा नहीं, देन नो कंक्लूजन फॉलोज. मतलब हम लोग ने ऊपर ही फॉर्मेलिस्ट में हम लोग ने इसके पहले लिखा था कि सम प्लस सम होगा तो कोई भी कंक्लूजन आएगा नहीं. सम प्लस सम का कोई भी कंक्लूजन आता नहीं है, वो प्रॉपर्टी यहां पे वापस टैली हो गया. नेक्स्ट पॉइंट, इफ बोथ द प्रीमाइसेस आर you can say negative, then no conclusion follows. दोनों स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है तो कोई भी कंक्लूजन आएगा नहीं. नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट, इफ द major premises, if the major premises is particular and minor premises is negative, then
नो कंक्लूजन फॉलोज, तो भी कोई कंक्लूजन आएगा नहीं. फॉर एग्जाम्पल, माइनर प्रीमाइसिस मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट, अगर वो नो नन नेवर वाला होगा, नो नन नेवर वाला, और सेकेंड स्टेटमेंट हमारा सम वाला होगा, पर्टिकुलर मतलब, तो नो प्लस सम का कोई कंक्लूजन होगा नहीं. क्लियर? पॉइंट नंबर 7. If the middle term is distributed twice, is distributed twice, मतलब दो बार डिस्ट्रीब्यूट हुआ रहेगा, then conclusion cannot be universal. तो हमारा आंसर 100% किसके फॉर्म में आएगा? सम, सम नॉट. मिडल टर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड ट्वाइस, मतलब सपोज क्वेश्चन ऐसा है, नो स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग, डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ये भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ. ऑल हार्ड वर्किंग आर ब्रिलियंट, बराबर, तो हार्ड वर्किंग वापस डिस्ट्रीब्यूट हुआ. मिडल टर्म दो बार है, हार्ड वर्किंग, ये यहां पे भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ, यहां पे भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो इसका जो कंक्लूजन होगा वो यूनिवर्सल मतलब ऑल और नन में होगा नहीं, किस में होगा? सम में. यू कैन से सम स्टूडेंट्स आर ब्रिलियंट, ऐसा बोल सकते हैं. क्लियर? समझ में आया? पक्का? सम ब्रिलियंट्स आर नॉट स्टूडेंट, बट ये सम या सम नॉट में आ सकेगा. कॉपी करो चलो फटाफट. पॉइंट नंबर 8. If one of the premises is negative, then conclusion must be नेगेटिव. अगर कोई भी एक प्रीमाइसिस अगर हम लोग का नेगेटिव फॉर्म में दिया हुआ है तो कंक्लूजन 100% नेगेटिव ही आएगा. इफ one of the premises is particular, then conclusion must be particular. अगर एक नेगेटिव तो कंक्लूजन भी क्या होगा हमारा? नेगेटिव. और एक अगर पर्टिकुलर स्टेटमेंट होगा तो कंक्लूजन भी क्या होगा हमारा? पर्टिकुलर ही आएगा. अगर if both the premises are affirmative, then conclusion must be affirmative. If both the premises are affirmative, पॉजिटिव होगा, then conclusion must be affirmative. समझ गया ना? लास्ट में. हाँ चलो. Point number 11. If both the premises are universal, if both the premises are universal, then conclusion must be universal. हमारा फर्स्ट फॉर्मूला लिखा था हम लोगों ने, ऑल प्लस ऑल, तो हमारा आंसर भी क्या आएगा हमारा? ऑल, यूनिवर्सल. पॉइंट नंबर 12. If the middle term should be distributed at least one, middle term कम से कम एक बार तो डिस्ट्रीब्यूट होना ही चाहिए कंक्लूजन के प्रीमाइसिस के अंदर. The middle term should be
distributed at least once in the premises. एक बार तो उसमें आना आना और आना ही चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, हमारा कंक्लूजन आएगा नहीं, अदरवाइज नो कंक्लूजन फॉलोज। बराबर, समझ में आ रहा सबको? क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 13 converse of the derived conclusion always follows. Converse of the premises always follow the conclusion. One of the complementary pairs का हमेशा कंक्लूजन आएगा और आएगी. One of the complementary pairs always follows the conclusion. बराबर. Now these are the points, key points to remember to get the solution done in this syllogism. And आज का लेक्चर यहाँ पे हम लोग समाप्त करते हैं. जो भी थियरी था, बेसिक्स था पूरा सिलोजिज्म का, मैंने आप इसके अंदर डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ. ये आप कॉपी कर रहा हूँ. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे. क्लियर? चलो बाय, टाटा, सेट, टेक केयर, गुड लक.